सो हाय, आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। ओके, तो इस वीडियो में मैं थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली आपको बताऊंगा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, और फिर हम आगे उसके जो अलग अलग चीज़ें होती है प्रैक्टिकली किस तरीके से उसको हम एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? सो नॉर्मली एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जब जावा के अंदर हम जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन जो होता है वो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसकी दो चीज़ें होती है उस ऑब्जेक्ट की। एक होते ही उसका डेटा होता है ऑब्जेक्ट का, और एक होता है ऑब्जेक्ट की मेथड होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक डेटा होता है और एक उसकी एक मेथड होती है। ओके, तो मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है और वो मेथड का मतलब वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो मेथड का मतलब क्या होता है? एक्शन। ओके, तो ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है और वो ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करता है, ये दोनों से मिलके एक ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, यहाँ पे जो भी डेटा है ऑब्जेक्ट का डेटा और उसकी एक्शन, वो क्या क्या एक्शन करता है, उसकी मेथड, उसी को हम एक्शन बोलते हैं। ये दोनों को एक यूनिट के अंदर रखता है और इसी यूनिट को कहा गया है क्लास कहा गया है। क्या कहा गया है? क्लास कहा गया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि डेटा और मेथड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा कार है, तो कार का डेटा क्या हो सकता है? कार का कलर हो सकता है। यहाँ पे कलर क्या है कार का? जैसे कार का कलर रेड है, तो उसके बाद कार का वेट हो सकता है यहाँ पे, तो कार का वेट कितना है? जैसे 50 kg है कार का वेट। या फिर कार की प्राइस कितनी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 50,000 कार की प्राइस है। तो ये कार का क्या है? डेटा है। तो कार क्या है? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में इसका डेटा है और कार क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती है, उस एक्शन को मेथड कहा गया है। एक्शन और मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कार क्या करती है? रन करती है कार, स्टॉप होती है कार। ठीक है, तो ये कार के एक्शन करती है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का होगा, उसके रिलेटेड जो डेटा है और वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, वो मेथड है। एक सिंगल यूनिट के अंदर क्या किया जाता है? रखा जाता है। यहाँ पे सिंगल यूनिट उसके अंदर रखा जाता है और उसी को कहा जाता है क्लास कहा जाता है, और क्लास मैकेनिज्म से ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। लेकिन इनकैप्सुलेशन के अंदर और भी चीज़ होती है। उसके अंदर जो भी डेटा होता है यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के अंदर, उस डेटा को हाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है, लेकिन उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ मेथड दी जाती है। उस मेथड से ही उस डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में मैं आपको लिख के दूंगा यहाँ पे एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। नोट यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन, encapsulation. Okay, so encapsulation is the object oriented concept that keep data and method of an object into single unit called as a class. उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, डेटा आर नॉट accessible outside a class, it only accessible using public method.
public method or well defined interface। ठीक है, बस। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए एनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने से पहले वो ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है और वो ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है, ये दो चीज़ें हम एक सिंगल यूनिट के अंदर रखते हैं और उसे उस सिंगल यूनिट को क्लास कहा जाता है, उसी को ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है यहाँ पे। और जो भी डेटा है वो प्राइवेट होता है, एक्सेसिबल नहीं होता है क्लास के बाहर। वो डेटा एक्सेस करना है तो पब्लिक मेथड वहाँ पे प्रोवाइड की गई होती है, उसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इस एनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है। जैसे अगर हम रियल लाइफ में एनकैप्सुलेशन का मतलब अगर देखते हैं, जैसे कि हम एग्जामिनेशन जो होता है वो एक एग्जाम्पल है एनकैप्सुलेशन का। मतलब एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो क्या होता है, एक्सेसिबल नहीं होता है बाहर। वो क्वेश्चन पेपर तभी एक्सेसिबल होता है जब आप खुद जाके एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्ज़ाम देते हैं तभी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक एनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल है। और जैसे कि एनकैप्सुलेशन के अंदर जो भी डेटा होता है वो हाइड होता है और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई भी एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है, उसी इंटरफेस से उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एनकैप्सुलेशन का। तो थ्योरेटिकली मैंने आपको एनकैप्सुलेशन क्या है ये बता दिया है, तो इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो एनकैप्सुलेशन को देखना है मतलब हमें क्लास की सारी चीज़ें देखनी होगी कि किस तरीके से डेटा और मेथड हम एक साथ क्लास के अंदर रखते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, और भी प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल यही इस वीडियो में आपको डेटा एनकैप्सुलेशन के बारे में पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है कि डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है। सो एनकैप्सुलेशन इज अ object oriented concept है that keep data and method of object into single unit called as a class। ठीक है, यहाँ पे क्लास कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर डेटा और मेथड दोनों भी एक साथ रखी जाती है और डेटा हाइड किया जाता है यहाँ पे, और उसी को एक्सेस किया जाता है किसी पब्लिक मेथड से, और जो कोई भी वेल डिफाइंड इंटरफेस आप यूज़ करते हो उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में यही कहना है, तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। और इसको अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे हमें क्लास की पढ़ाई करनी होगी कि क्लास मतलब क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, तो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हियर। ओके, सो फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।